हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अपने सीक्रेट्स किसी से मत बताओ। घर की बातें बेटे बाहर नहीं बोली जाती। हाँ, बाहर का कुछ पता चले तो नंगा नाच कर दो, पर घर से गद्दारी नहीं दोस्त। लेकिन कभी कभी घर के सीक्रेट्स बता देना आपकी जान भी बचा सकता है। ऐसा ही हुआ दिल्ली के एक परिवार के साथ जिसने एक सीक्रेट 11 साल तक छिपाया, और अब वो है ही नहीं कि सीक्रेट बता पाए किसी को। दे ऑल आर डेड। Purchase your tracks today. 1 जुलाई 2018 बाकियों के लिए बिल्कुल आम सी सुबह, पर दिल्ली वालों के लिए नहीं। सुबह करीब 7 साढ़े 7 का वक्त था। भाटिया परिवार के पड़ोसी देखते हैं कि उनके घर के नीचे ब्रेड के पैकेट्स रखे हुए। उन्हें भी लगा शायद परिवार वाले भूल गए होंगे, वही जाके दे आते हैं। वो पैकेट्स उठाकर दरवाजे पे हाथ रखते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ होता है। अब वो धीरे धीरे पहले माले पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर उन्हें जो दृश्य दिखा वो शायद मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। पूरा भाटिया परिवार सीलिंग से लटका हुआ होता है। एक साथ 11 लाशें अपने आंखों के सामने झूलता देख उसके हाथ पैर कप जाते वहां से भाग खड़ा होता है। अब ये खबर पूरे दिल्ली में आग की तरह फैल जाती है कि एक परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली। उनके घर के बाहर पुलिस, मीडिया, लोगों का जमावड़ा लग जाता है। सब लोग यही कहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, क्योंकि कोई परिवार का दुश्मन ही नहीं था और एकदम खुशी का माहौल था। 10-20 दिन पहले सगाई हुई थी घर पे। सब पड़ोसी यही कह रहे थे कि हम मान ही नहीं सकते कि ये सुसाइड है। और दूसरी वजह ये थी कि सबके हाथ पैर बंधे हुए थे। जितनी भी लाशें थी सबके हाथ पैर बंधे थे, आंखों पे पट्टी थी, वायर से बांधा गया था और मुंह तक में टेप लगा दिया गया था बच्चों के। तो अपने आप ये मानना कि ये सुसाइड है बहुत ही कठिन था। सबका यही अनुमान था कि इनको मारा गया, इनका मर्डर किया गया और ऐसा दिखाया जा रहा है कि आत्महत्या है। फॉरेंसिक वाले जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने सबसे पहले ये सब लाशें देखी, उनका कहना था कि इससे डिस्टर्बिंग केस उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज मंगवाई जाती है, जिससे सबसे बड़ा खुलासा ये होता है कि उस घर में बाहर से कोई नहीं आया। जो भी हुआ वो घर वालों के बीच में हुआ, पर घर वालों के बीच तो कोई सर्वाइवर बचा ही नहीं, सब मर गए। तो यहाँ ये अंदेशा जो लोग लगा रहे थे कि ये मर्डर है, वो यहाँ से हट जाता है। अब पुलिस 2-3 महीने इधर उधर भटकती है, बहुत सारी जांच पड़ताल होती है और फिर उनके हाथ में लगती है 11 डायरीज। अब वो 11 डायरीज पढ़ने के बाद पुलिस के होश उड़ जाते हैं। उन डायरीज में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें लिखी होती, जैसे कि हर घर वाले को क्या दिनचर्या फॉलो करना है और कैसे ये सब फॉलो करने से उन्हें काम में तरक्की मिलने लगी है या बच्चों के नंबर अच्छे आने लगे। और फिर पुलिस पहुंचती है अंतिम पन्नों पर, जिसमें आखिरी पूजा और फांसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। किस कलर की पट्टी आंख में बांधनी है, कौन सी वायर हाथ में बांधनी है, उस दिन घर में खाना बनेगा कि नहीं, ये सब उसमें लिखा हुआ था। और धीरे धीरे पुलिस इस केस की जड़ तक पहुंच जाती है। अब जिन 11 लोगों ने आत्महत्या की थी, इन्हीं में से एक था ललित। घर के छोटे बेटे थे। अब छोटे बेटे तो महान होते ही हैं, तो हम सब जानते हैं। यही हैं इस कहानी के शाहरुख खान। इन्होंने अचानक एक दिन अपने परिवार से कहा कि इनको पिताजी की आत्मा दिखाई देती है और अब से घर में हमें वही करना पड़ेगा जो पिताजी कह रहे हैं। अब आत्मा तो इन्हें दिखाई देती थी, तो कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे थे कि अब से घर में वो करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। 3-4 छोटे मोटे चमत्कार दिखा दिए। अब घर वाले ग्लैड एकदम कि मतलब क्या बात कर दी भाई ने। खैर, ये तो हमेशा से हमारी कमजोरी रही है कि हमें चमत्कार देखने में बड़ी दिलचस्पी है। हमें सीधी सीधी जिंदगी नहीं पसंद। कोई सीधा बोले कि नहीं मैं मेहनत करके पढ़ा फिर मेरे अच्छे नंबर आए, तो हम उतना ध्यान नहीं देते। पर कोई बोले कि नहीं मैं मंगलवार को चमगादड़ को दूध पिलाता था फिर अचानक मेरे नंबर अच्छे आ गए,
ये कहानी में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा जाता है। ललित जानता था, अपने परिवार को भी जानता था कि चूतियाँ हैं, तो ललित ने एक कहानी गढ़ी। ललित ने कहा उसे पिताजी की आत्मा दिखाई देती है। अब धीरे धीरे करके उसने अंधविश्वास का ऐसा जाल बिछाया कि पूरे घर वालों के लिए वो भगवान से कम नहीं था। मतलब उसका कहा कोई नहीं टालता, उसके बड़ा भाई नहीं, उसकी माँ तक नहीं टालती। और फिर आता है हमारा फाइनल इवेंट। इस दिन ललित पूरे परिवार को इकट्ठा करके कहता है, जिसमें उसकी बूढ़ी माँ तक शामिल थी, कि आज की पूजा के बाद हम सब इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि फिर दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके लिए एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। हम सबको हौसला रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी। आज हम सबको एक साथ फांसी पर लटकना है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। पिताजी ने कहा है कि वो ऐन वक्त पर आकर सबको बचा लेंगे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। हम सबको एक पेड़ की तरह दिखना है जिसकी शाखाएं लटकी हुई होती। इसके लिए परीक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको भरोसा रखना, हिम्मत रखनी है और पिताजी पे ट्रस्ट रखना है। आंख पे पट्टी बांधी जाएगी, हाथ पैर बंधे होंगे सबके, और मन में एकदम पूरा विश्वास रखना है कि पिताजी बचाएंगे। ऐसी पूरी कहानी सबको सुनाता है। अब इस बात पर कौन यकीन करता? कोई सामान्य आदमी उठ के चांटा मार देता, पर ये घर वाले मान जाते हैं। और उस रात एक साथ 3 जनरेशन खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ बातें हैं इस केस से जुड़ी हुई जो मेरी तो समझ के बाहर है। जैसे इनके घर में जवान लड़के लड़कियां थे। मतलब एक 14-15 साल के बच्चे को आप कैसे कन्विंस कर सकते हो कि उसको पूजा के लिए फांसी लगानी है? एक लड़की जिसकी 20 दिन पहले सगाई हुई है, वो इस बेवकूफ़ी के लिए कैसे मान सकती है कि उसको अपने पूरे परिवार के साथ फांसी लगानी है? मतलब मेरा चाचा अगर कभी मुझसे ऐसा कुछ कहे कि बेटा हम लोग एक पूजा कर रहे हैं जिसके लिए सबको एक साथ फांसी लगानी है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं बेटा, मरेगा कोई नहीं, सब बच जाएंगे, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, कुछ होगा नहीं किसी को। तो यार 1 मिनट रुकता बस, कि मतलब कुछ गलत तो नहीं बोल दिया इन्होंने, या कुछ और कहना चाह रहे थे, गलती से ये निकल गया। 1 मिनट का समय देता, और अगर चाचा फिर भी स्टिक रहता अपनी बात पे, तो ऐसा तमाचा मारता कि 6 दिन बाद उठता और सब ठीक हो जाती जो मानसिक बीमारी थी, एक तमाचे में। पर इनके यहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला। अब कुछ बातें हैं इस केस से जुड़ी हुई जो आपके दिल में सिहरन पैदा कर देंगी। जैसे कि इस घटना का आखिरी सर्वाइवर, उनका पालतू कुत्ता, उसे ठीक उसी सीलिंग के ऊपर बांधा गया था जिसके नीचे परिवार ने आत्महत्या की। मतलब वो इकलौता गवाह था जो ये सब होता हुआ देख रहा था, पर कुछ कर नहीं पाया। दूसरी डरावनी बात थी हमारा ललित, जिसने 11 साल इस चीज़ की प्लानिंग की। मतलब 2007 में पहली बार उसने बताया कि उसको पिताजी दिखते हैं, और घटना हुई 2018 में। मतलब 11 साल इस परिवार ने ये सीक्रेट सबसे छिपा के रखा। बड़ों को तो छोड़ दीजिए, बच्चों तक ने किसी से जिक्र नहीं किया इस बात का। इनके पूरे खानदान में किसी को खबर नहीं है कि ऐसा कुछ इनके घर में चल रहा था। अगर ये सीक्रेट ही कोई भी शेयर कर देता तो आज शायद ये सब जिंदा होते। और तीसरी सबसे डरावनी बात, ललित के बड़े भाई को अंत में अंदाजा हो गया था कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब लाशों को देखा गया तो इकलौता वही था जिसका हाथ उसकी गर्दन पे था। मतलब मरने से पहले उसने प्रयास किया था फंदा खोलने का। अब ये सब जो भी हो, भूत प्रेत, अंधविश्वास या पागलपन, जो भी कह दें आप, पर भारत के इतिहास में ये कुछ सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। और इससे सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें सवाल करते रहना चाहिए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो समझा दीजिए। अगर कोई हमसे कहता है कि आप छत से कूद जाओ, ज़मीन में नहीं टकराओगे, हवा में उड़ने लगोगे, तो हमें पूछना पड़ेगा कि देखिए आप अच्छा कह रहे हैं पर ये कैसे होगा। अगर सामने वाला समझा दे तो बढ़िया, और अगर वो कहे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज और इधर उधर की बात करे एनर्जी, तो आपको भाग जाना है। एनर्जी शब्द सुनना है और भाग जाना है।